असलकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कोर्स टाउन। लास्ट टाइम भी जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है आप लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट के साथ करके दिखानी है, लेकिन किसी ने कोई एफर्ट नहीं की और मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं शायद आपको घर आके सिखाऊंगा या आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ही उतर जाएंगी। इस तरह का कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट अगर पुट कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि आपकी साइड से एटलीस्ट 10%, 20%, 30% तो बनती है। बट मुझे ये दुख हुआ जान के कि कोई भी इंटरेस्टेड ही नहीं है। चलें, बहरहाल मेरा काम है सिखाना और वो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सेटिस्फाइड भी हूँ उससे। लेकिन अगर कोई कमी पेशी है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, हम जो है हमारा जो आज का टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। लास्ट टाइम हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखी थी। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो किसी भी लूप की जो बॉडी है उसको कंटिन्यू करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। We can say it continues the current flow of the program and skips the remaining code at specified condition, ठीक है। इन केस ऑफ इनर लूप इट कंटिन्यूज ओनली इनर लूप, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट के केस में भी हमने यही कहा था कि वो जो है करंट फ्लो जो चल रहा है उसको स्टॉप कर देगी, ठीक है। और अगर इनर लूप की बात करते हैं तो वो इनर लूप को स्टॉप कर देगी। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है अगर हम उसको किसी लूप में लगाते हैं तो जिस जगह पर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है वो आइटरेशन चलेगी ज़रूर, बट सिर्फ उतनी ही चलेगी जहां तक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, और कंटिन्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करवा देगा, ठीक है। तो नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी मैं अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी सॉल्व करके दे देता हूँ। और अगर हम नेस्टेड लूप्स की बात करें तो नेस्टेड लूप्स में जब हम इनर लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो इनर लूप को ही कंटिन्यू करेगी, ना कि वो आउटर लूप को। तो इसका जो सिंटेक्स था हम लोगों के पास वो सेम वैसा ही है कि कोई ना कोई कंट्रोल स्टेटमेंट होगी हम लोगों के पास, और उसके बाद जो है हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देंगे इस तरह से। तो ये क्या करेगी, नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी यहाँ पे इन जगह पे उनको स्किप कर देगी और वापस जो है आपका फ्लो ऊपर आइटरेशन के स्टार्ट में ले जाएगी, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसके थ्रू मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इजीली चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। एक तो हमारी टाइपिंग भी माशाल्लाह से माशाल्लाह ही है। तो हमने कहा जी कि हम एक लूप लगाते हैं और उस लूप में हम क्या करेंगे जी, इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को लगा देंगे, ठीक है। ओह सॉरी, एक मेन मिस्टेक कर दी हमने और वो ठीक भी कर ली, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगाया जो कि 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 5 यानी कि 4 तक चलेगा, यानी कि 5 टाइम्स इस लूप ने रिपीट होना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। और ये मैंने जी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, पहले इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन करके देख लेते हैं कि क्या मैंने सही भी लिखा है या नहीं। हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये लें जी, मेरे पास मेरी आउटपुट आ गई 5 टाइम्स। कोड्स डाउन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब जो है मैंने लगानी है कंटिन्यू स्टेटमेंट, और कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो यहाँ पर आपको एक मैजिक नज़र आएगा। वो क्या है, वो अभी आपके सामने जब आउटपुट आएगी तो आपको नज़र आ जाएगा। ये लें, ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मेरा जो ये लूप था, आप कहेंगे जी ये लूप तो फिर चला ही नहीं।
लूप चला है, लेकिन लूप के अंदर जो स्टेटमेंट थी हमारा फ्लो उस स्टेटमेंट तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मेन के अंदर आते के साथ ही हमने लूप स्टार्ट किया। लूप के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, हमने जो कि डिस्कस किए थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले जब फर्स्ट आइटरेशन में हम आएंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएंगे और सबसे पहले जो काम कर रहे हैं वो ये है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट कहती है कि नीचे जो चीज़ पड़ी है उसको अब स्किप कर दें, आप नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएं, आप दोबारा से यानी कि फ्लो को स्टार्ट करें। तो ये क्या करेगी, ये अब हमें यहाँ पे भेज देगी। हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और हम दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, लूप में आएंगे और फिर से ये स्टेटमेंट हमें कहेगा कि जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं उनको छोड़ें, आप दोबारा से कंटिन्यू करें। और हम फिर से क्या करेंगे, आई में इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू है और दोबारा से बॉडी में आएंगे और हर बार जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो मुझे वापस भेजती रहेगी लूप की तरफ। ठीक है, तो नीचे वाली स्टेटमेंट की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं कभी भी, इस वजह से मेरे पास आउटपुट के अंदर ये चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर हम इसको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू अगर 2 हो तो मेरे पास जो है ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, इसको नहीं, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया जी हम यहाँ पे। अब मैंने क्या किया जी, मैंने सिर्फ इतना सा किया कि एक इफ स्टेटमेंट लगाई और मैंने कहा कि जब आई की वैल्यू 2 हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलनी चाहिए। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या आई की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आती भी है या नहीं, यानी कि ये आई की वैल्यू जब 2 होती है तब ये चलता भी है या नहीं। ठीक है, अब i+1 क्यों किया, वो इसलिए किया कि इसने तो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, बल्कि हम इसको इसी तरह से कर देते हैं। इतनी तो समझ आ ही गई होगी कि अगर ज़ीरो से कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो कैसे चलती है। तो ये लें जी, ये आपके सामने आ गया आउटपुट। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, कोट्स डाउन आ गया, 1 थी, कोट्स डाउन आ गया। जैसे आई की वैल्यू 2 ही तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ने वापस ऊपर भेज दिया, इस कंटिन्यू इस कोट्स डाउन वाली स्टेटमेंट की तरफ हम आए ही नहीं। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3 हुई, ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने ये वैल्यू प्रिंट करवाई। आई की वैल्यू 4 हुई, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू हमने प्रिंट करवाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वाली लाइन ही नहीं है सिरे से। तो ये था जी कंटिन्यू स्टेटमेंट। और हाँ, अगर हम इसको नेस्टेड लूप के साथ करना चाहें जैसा कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में किया था तो वो भी हम कर सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने एक और फॉर लूप लगाया जी और इसको हम कर देते हैं जी जे और इसको हम कर देते हैं 5 और यहाँ पर आने के बाद हम एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। ये आ गया जी इफ स्टेटमेंट और हम कर देते हैं जी अगर आई की वैल्यू 2 है एंड और जे की वैल्यू भी जो है वो 2 है तो आपने क्या करना है जी, कंटिन्यू। कंटिन्यू करवा दिया और उसके बाद जी मैंने सिंपली क्या किया, सिर्फ ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और साथ हम एक और काम कर लेते हैं जी जे और इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, ले जी अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। रन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जी, आउटर लूप भी 5 टाइम्स चल रहा है, इनर लूप भी 5 टाइम्स चल रहा है, जिसका मतलब ये था कि इस स्टेटमेंट ने मेरे पास 25 टाइम्स रिपीट होना था। तो मैंने सिंपली क्या किया जी, जब मेरे पास आउटर लूप की वैल्यू 2 होगी यानी कि आई की वैल्यू 2 होगी और जे की वैल्यू भी 2 होगी तब ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, बाकी हर दफ़ा ये स्टेटमेंट चलेगी। तो जो आउटपुट आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये आ गई हमारी आउटपुट। आप देख सकते हैं जी कि जीरो आइट्रेशन के लिए 5 टाइम्स, जो वन वाली आइट्रेशन थी उसके लिए 5 टाइम्स और जो सेकंड जो नंबर 2 वाली आइट्रेशन थी उसके लिए देख सकते हैं जब जे की वैल्यू 0 थी तब भी ये लूप चला, जब जे की वैल्यू 1 थी तब भी ये लूप चला, लेकिन जब जे की वैल्यू 2 थी तब ये वाला लूप नहीं चला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 3 के दरमियान में 2 मिसिंग है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसने कितने टाइम चलना था, 25 टाइम चलना था। अब ये कितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है हम लोगों के पास, 24 टाइम्स। तो ये था जी कि हम इसको नेस्टेड लूप में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्चुअल में हमने इसको लूप्स के अंदर इस्तेमाल करना होता है, तो आप चाहें इसको वाइल में कर लें, चाहे फॉर में कर लें, चाहे डू वाइल में कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो अब आपके लिए ये है कि आप लोग जो हैं मुझे कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ यूज़ करके आप मुझे देंगे। और जो अच्छा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम लोगों के पास ईमेल नहीं है जहां पर हम आपको सेंड कर सकें, तो जो मेरा कमेंट होगा पहला, मैं वहां पे पिन करके अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप मेरे साथ जो है वो अपना सलूशन शेयर कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका मुझे ना तो कोई फ़ायदा और ना ही कोई नुकसान है, ठीक है। मैं एक्चुअल में ये चाहता हूँ कि अगर मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये भी तो पता चले कि आपको एक चीज़ समझ भी आ रही है या नहीं, या आपको एक चीज़ करनी आ रही है या नहीं, ठीक है। तो आप या उसको अटेम्प्ट कर भी रहे हैं या नहीं। तो अगर आप मेरे साथ चीज़ें शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी जो एफर्ट है वो किसी के काम आ रही है, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो प्लीज़ जो है वो अपनी साइड से कोई एफर्ट जो है वो मुझे दिखाएं, ताकि मेरा भी दिल करे कि मैं आपके लिए जल्द अज जल्द जो है वो न्यू वीडियोस लेके आऊं। मैं बाकी जो सीरीज़ हैं उनको भी लेके चल रहा हूँ साथ, जिस तरह से ऊप डाटा स्ट्रक्चर है, और साथ अभी रिसेंटली मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है, और विद इन 2 वीक्स मेरी कोशिश है कि मैं वेब डेवलपमेंट की भी एक सीरीज़ लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोग भी अपनी जो सपोर्ट है वो शो करें, अपना जो इंटरेस्ट है वो मुझे दिखाएं, ताकि काम करने में मज़ा आए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।